गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रशांत कुमार फिर से इसी YouTube प्लेटफॉर्म यानी कैरियर मिरर YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को आज के वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं। आपको ये सेशन बेहद पसंद आएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बनकर आया होगा 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 2021? तो मुझे बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 150, 151, 152, 153। तो इस बार महात्मा गांधी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो इस बार मनाई गई है 152वीं जयंती, 152वीं जयंती। आप महात्मा गांधी का फोटो देख रहे होंगे, ठीक है। आपको मालूम है कि आज ही के दिन मतलब 2 अक्टूबर के दिन ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा अहिंसा दिवस घोषित किया गया 2007 में, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि महात्मा गांधी पर यह प्रश्न बनकर आया है तो बहुत सारे बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को याद करने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में वैश्विक शांति के प्रतीक की 152वीं जयंती है इस बार। आप इसे याद रखिएगा, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा कहां पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। कहां? गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, आप सब जानते हैं। देखिए, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रदूत महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस शिक्षा और जन जागरूकता सहित अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का एक अवसर है। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन ही 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। विवाह किनके साथ हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ था। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। किनके? महात्मा गांधी के। चलिए और जानते हैं डिटेल्स में। देखिए, महात्मा गांधी के कई सारे प्रमुख पुस्तकें थी जिन्होंने प्रकाशित किया था। उन्होंने उन पुस्तकों के बारे में जान लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक इनका पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है, आप इसे याद रखिएगा। दूसरा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। हिंद स्वराज, यहां हिंद लिखा हुआ है, स्वराज पढ़ लीजिएगा, ये हिंद स्वराज इनकी पुस्तकें हैं, ये भी याद रखिएगा। गीता माता इन्हीं की पुस्तकें हैं। सप्त महाव्रत, क्या? सप्त महाव्रत। सुनो विद्यार्थियों और अनासक्त योग, ये इतनी सारे जो बातें हमने की हैं ये महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें हैं। क्या है? महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें हैं, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आइए महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र को देख लेते हैं जो इनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। एक है इंडियन ओपिनियन। क्या है? इंडियन ओपिनियन। दूसरा है यंग इंडिया। तीसरा है हरिजन और चौथा है द ग्रीन पंपलेट। क्या है? द ग्रीन पंपलेट। आप इसे भी याद रखिएगा। देखिए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। 1893 ईस्वी को वो साउथ अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए थे।
क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, इसीलिए प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। देखिए 1913 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की सक्रियता और उनकी गिरफ्तारी वहां की गई। 1917 ईस्वी में वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी। 1920 और 1922 में ये असहयोग आंदोलन इनके द्वारा किया जाता है। दूसरा 1921 ईस्वी की बात करूं तो गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विशेष अधिकार दिया गया। ठीक है, 1921 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में इन्होंने दांडी मार्च नमक कानून को लेकर इन्होंने स्टार्ट किया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया और 1947 में अंग्रेजों ने क्या है, अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख आश्रम की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? आश्रम की स्थापना की गई थी। उस आश्रम को जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है फिनिक्स फॉर्म, तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ था। कब? 1904 में। एक है टॉलस्टाई फॉर्म, क्या? टॉलस्टाई फॉर्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था 1910 ईस्वी में। एक है साबरमती आश्रम, ये साबरमती नदी अहमदाबाद में हुआ था, इसकी स्थापना स्थान है, और ये कहाँ है, कब हुआ था? 1915 में। एक है सत्याग्रह आश्रम, कहाँ? कोचरब अहमदाबाद में है, और ये कब? 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। अनाशक्ति आश्रम कोसानी उत्तराखंड में है, और ये 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक है सेवाग्राम आश्रम, इसकी स्थान कहां पर? ये वर्धा महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो आप याद रखिएगा इस सब चीज को, इन सब चीजों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और, महात्मा गांधी को बहुत सारी उपाधि दी गई थी, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता था। महात्मा गांधी को मलंग बाबा भी कहा जाता था, और ये किसके द्वारा कहा गया? कव्वालियों के द्वारा। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो ये C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो माउंट बेटन द्वारा। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जितने क्वेश्चन बनते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, मैं उन्हीं बातों को आज के वीडियो में मैंने डालकर आपके समक्ष लेकर आया। ये आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वाज सेलिब्रेट ऑन 2 अक्टूबर 2021। आप लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो देख रहे होंगे, जय जवान जय किसान इनका प्रसिद्ध नारा था। तो इस बार इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? आपके सामने ऑप्शन है 117, 118, 119, 120। तो इसका आंसर हो जाएगा 118वीं। कब? 118वीं जयंती इस बार मनाई गई। आइए थोड़ा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय यूपी में। इनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद सोवियत रूस में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि किसने दी? तो विद्यापीठ ने। किसने? विद्यापीठ ने। इनका एक प्रसिद्ध नारा था मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है, करो या मरो का नारा इन्होंने दिया, मरो नहीं मारो का नारा। इनका एक प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान का नारा इनका प्रसिद्ध है। और एक चीज और जान लीजिएगा आप, जय जवान जय किसान ये तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, लेकिन भारत का एक नारा देखिएगा, जय जवान जय किसान, और ये देखिएगा जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जय अनुसंधान किसने जोड़ा?
तो नरेंद्र मोदी ने जोड़ा किसने? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह नारा दिया गया। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम, ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम भारतीय युवाओं के लिए कौन सी कंपनी शुरू करेगी? विच कंपनी विल लॉन्च ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फॉर इंडियन यूथ? तो बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमेजन के द्वारा शुरू की गई है। देखिए, देख रहे होंगे अमेजन का, देखिए ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अमेजन ने भारत में अपना एक ग्लोबल कंप्यूटर साइंस CS एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है। इसके जरिए छात्रों को न सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर AFE नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले देश के 7 राज्यों में करेगा, जिसमें कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना से यह शुरुआत की जाएगी। देखिए, 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करना है इसका लक्ष्य। अमेजन इस तरह का प्रोग्राम पहले ही कई सारे देशों में चला रहा है, जैसे USA, UK, कनाडा और फ्रांस में इस तरीके का प्रोग्राम वो चला रहा है। ठीक है, देखिए अमेजन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 5 जुलाई 1994 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहां? वाशिंगटन DC में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और CEO कौन है? एंडी जेसी। कौन? एंडी जेसी। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया? चौथा नंबर क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना माने मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या कर दिया है? आप यहां फोटो देख रहे होंगे। ठीक है, मिड डे मील। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, PM पोषण योजना, PM राहत योजना, PM दाल भात योजना, PM स्कूल पोषण योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, PM पोषण योजना। क्या? PM पोषण योजना। देखिए, देख रहे होंगे इसी तरीके से मिड डे मील योजना स्कीम चलाई जाती है स्कूल में। देखिए, स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना को अब PM पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार इस स्कीम के जरिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत सरकारी और एडेड स्कूलों के 24 लाख अन्य बच्चों को फायदा मिलेगा। वर्तमान में योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 11.80 करोड़ स्टूडेंटों को भोजन दिया जाता था। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक के कक्षाओं को। और देखिएगा, वर्तमान में योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 11.80 करोड़ स्टूडेंट को भोजन दिया जाता है। PM पोषण शक्ति निर्माण और PM पोषण स्कीम के तहत अब 24 लाख अन्य स्टूडेंटों को भी जोड़ा जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी से जुड़े बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि PM पोषण योजना पर खर्च करेंगे केंद्र व राज्य। कैसे खर्च करेंगे? देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक PM पोषण योजना पर 5 सालों यानी 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू किया गया है। इस पर 11.31 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। केंद्र सरकार 54,061.73 करोड़ रुपए का खर्च करेगी, जबकि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन 31,733.17 करोड़ रुपए प्रदान करेंगे। ठीक है, इसके अलावा केंद्र खाद्यान्न पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन किया जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा। दूसरा चीज आप ये समझिए कि मिड डे मील से क्या अलग होगा PM पोषण योजना, क्यों नाम बदला गया। अब देखिए, मिड डे मील योजना 1995 से शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। इसके तहत अभी तक सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को दोपहर में गर्म भोजन दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब PM पोषण योजना के तहत
बाल वाटिकाओं यानी नर्सरी से लेकर प्राथमिक विद्यालय कक्षा 8 के स्तर के विद्यार्थियों को अब कवर किया जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए एक पुस्तक के ऊपर बन के आया है। ये पुस्तक क्या है, देखिए संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक किसने लिखा है? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? कलराज मिश्रा ने। किसने? कलराज मिश्रा ने। देखिए यही है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये है कलराज मिश्रा। और किनके द्वारा विमोचन किया गया है इस पुस्तक का? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन, हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? लूसी मिशन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। तो हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? आप देख रहे होंगे यहां फोटो, ये जुड़ा हुआ इसरो से। किससे? इसरो से। देखिए देख रहे हैं आप, इसी तरीके से एक लूसी मिशन अंतरिक्ष में एक तरीके से मुआयना करेगा। आइए क्या है लूसी मिशन देख लेते हैं एक बार। देखिए लूसी नासा का एक मिशन है जो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। यह 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल के गठन में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इससे 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के केप कनावेरल स्पेस फोर्स सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यह इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। और कहां के लिए? देखिएगा बृहस्पति, आप याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रहों के लिए। देखिए और चीज, क्योंकि नासा से बनकर क्वेश्चन आया है तो थोड़ा देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसकी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। कौन? बिल नेल्सन इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का 8वां संस्करण 14 से 15 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा? तो बताइए, फोटो देख रहे होंगे, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का 8वां संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में, ठीक है। देखिए ये आप याद रखिएगा। देखिए युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति का 7वां संस्करण, यह 8वां था, 7वां संस्करण कहां हुआ था? तो 7वां संस्करण 2019 में विदेशी परीक्षण नोड FTN पुणे महाराष्ट्र भारत में आयोजित किया गया था। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मैनी पिक्यूओ संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल से जुड़े थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये जिस खेल से जुड़े हुए थे वो खेल का नाम है मुक्केबाजी। क्या है? मुक्केबाजी से जुड़े हुए थे। देखिए ये देख रहे होंगे आप, 26 साल और 72 पेशेवरों मुकाबले के बाद पूर्व विश्व चैंपियन मैनी पिक्यूओ ने पेशेवर मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है। याद रखिएगा ये चीजें। 1995 में 16 साल की उम्र में पेशेवर शुरुआत की। यह 5 अलग अलग भार वर्गों में लाइन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले मुक्केबाज बने और 4 अलग अलग दशकों में विश्व चैंपियनशिप रखने वाले एकमात्र मुक्केबाज भी ये बने हैं। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यही बनाए गए हैं। कौन? जो उसका आप फोटो देख रहे होंगे। तो इनका नाम है विनोद अग्रवाल। क्या नाम है? विनोद अग्रवाल। देखिए ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट ASDC ने ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज विनोद अग्रवाल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप इसे याद रखिएगा। यह ऑटो उद्योग के लिए एक क्षेत्र में कौशल परिषद है जिसका उद्देश्य ऑटोमोटिव उद्योग के विकास और प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन को बनाए रखने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना इसका काम है, ठीक है। देखिए ASDC की स्थापना 1 दशक पहले की गई थी। इसे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन NSDC के एक साथ शीर्ष उद्योग संघ जैसे SIAM, ACMA और FADA के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो बनकर आया है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्स एनएसडीएल के प्रबंधक, निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जिसे नियुक्त किया गया है एनएसडीएल के प्रबंधक, निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो है पद्मजा चुंदुरु। ए नंबर हो जाएगा पद्मजा चुंदुरु। ठीक है, देखिए यही है वो। ठीक है, पद्मा चुंदुरु को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर्स लिमिटेड के प्रबंधक, निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडीओ और सीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेगी? जीपी नागेश्वर राव का स्थान लेगी। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, एनएसडीएल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनएसडीएल की स्थापना 8 नवंबर 1996 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहां है इसका? मुंबई में। और इसकी स्थापना 8 नवंबर 1996 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो बनकर आया है कि रुपिंदर पाल सिंह हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? रुपिंदर पाल सिंह रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट। ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ठीक है, तो किससे जुड़े हुए थे ये? तो ये जुड़े हुए थे हॉकी से। किससे? हॉकी से। देखिए इनका आप फोटो देख रहे होंगे। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए रास्ता बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी। रुपिंदर जुलाई अगस्त 2021 में आयोजित 2020 ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के ये हिस्सा थे। ठीक है, चलिए थोड़ा जान लेते हैं हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह। और इसके कोच कौन है? तो ग्राहम रीड। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस डे हर साल कब मनाया जाता है? आप देख रहे होंगे फोटो। ये हर साल कब मनाया जाता है बताइए? ये हर साल 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कि बुढ़ापा और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में वृद्ध लोगों द्वारा किए गए योगदान को सराहना करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और देखिए 24 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। आप ये भी याद रखिएगा। और इस बार का थीम क्या है देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 का थीम क्या है, विषय क्या है? सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस इस बार का थीम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? देख रहे होंगे फोटो आप, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस लोगों को पशु उत्पादों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण संबंधी विचारों, पशु कल्याण और अधिकारों के मुद्दों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभों पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच में ये मनाया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बनकर आया है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? वेन इन इंटरनेशनल कॉफी डे। तो इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है? आप फोटो देख रहे होंगे। तो इंटरनेशनल कॉफी डे एवरी ईयर मनाई जाती है 1 अक्टूबर को। कब? 1 अक्टूबर को। देखिए कॉफी के उपयोग का जश्न मनाने और बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि कॉफी उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए इस दिन लोगों को इस पेय के विभिन्न लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता भी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस
पर इन श्रमिकों और कॉफी उद्योगों से जुड़े लोगों की कड़ी मेहनत और प्रयासों को भी पहचाना जाता है। ठीक है, थोड़ा और जान लेते हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 2015 में मनाया गया था, यह चीज आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ICO ने 2014 में सभी कॉफी प्रेमियों को यह दिन समर्पित करने का फैसला लिया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। लेकिन पहला आधिकारिक कॉफी दिवस 2015 में मिलान में शुरू किया गया था, यह चीज आप याद रखिएगा। देखिए, कॉफी में होता है कैफीन। क्या होता है? कॉफी में होता है कैफीन, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 2.75, जो शरीर में एसिड बनाने का काम करती है, हमारे शरीर में एसिड बनाने का काम करती है। ठीक है, और कॉफी में क्या होता है? कैफीन की मात्रा होती है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए कुछ जान लेते हैं। विश्व में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। तो विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है, उसके बाद वियतनाम का स्थान आता है, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद इथोपिया, उसके बाद आता है हिंडुरस और उसके बाद आता है भारत का स्थान। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो भारत का स्थान कैमा आता है? 7वें स्थान पे आता है कॉफी उत्पादन में। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। और पहला स्थान किसका आता है? तो ब्राजील का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बन के आया है, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ नामक एक उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके लेखक कौन है? बोलो सोयंका। बोलो सोयंका इसके क्या है? इसके लेखक है। ठीक है, देखिए या फोटो देख रहे होंगे इनका, वर्ल्ड सोयनिंका करके ऐसा नाम है, दिख रहे होंगे, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऐसे करके लिखा है, हैप्पीएस्ट पीपुल ऑफ द अर्थ, ये बुक है इनका। ठीक है, देखिए बोलो सोयंका द्वारा लिखित क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ, ठीक है, नामक एक उपन्यास जारी किया गया है। बोलो सोयंका साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, ये अफ्रीका के, आप ये भी याद रखिएगा। देखिए एक चीज और, उन्होंने 1973 में अपना अंतिम उपन्यास सीजन ऑफ इनोमी लिखा था। यह लगभग 50 वर्षों के बाद एक नए उपन्यास के साथ लौट रहे हैं। उन्होंने उल्लेखनीय नाटकों में द जीरो प्लेज, द रोड, द लायन एंड द जेवेल, मैडमेन एंड स्पेशलिस्ट और फ्रॉम जिया और विद लिव भी शामिल है इनके। कितने सारे बुक का नाम हमने बता दिया, ये बुक आप याद रखिएगा, द जीरो प्लेज, द रोड, द लाइन एंड द ज्वेल, मैडमेन, स्पेशलिस्ट, तो ये बहुत सारे इनकी पुस्तक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या बनकर आया देखिए, IIFL हुरन इंडिया रिच लिस्ट, IIFL के द्वारा के हुरन इंडिया रिच लिस्ट निकाली गई है और इसमें यह जारी की गई है कि 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं अमीरी में। तो भारत में सबसे ज्यादा जो अमीरी व्यक्ति में लिस्ट में रहे हैं 2021 में, वो रहे हैं मुकेश अंबानी। कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी। देखिए यही है मुकेश अंबानी का फोटो, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 10 साल IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है, 2021 में इनकी कुल संपत्ति कितना देख लीजिए, कितना है, 7,18,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी दूसरे स्थान पे हैं, इनकी कुल कितनी संपत्ति है, 5,05,000 के लमसम इनकी करोड़ की कुल वास्तविक संपत्ति है, जो दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान पे हैं शिव नादर। कौन है? शिव नादर, ये HCL प्रौद्योगिकियों का क्या है, एक परिवार है जिनकी संपत्ति 2,36,600 करोड़ रुपए की आंकी गई है। तो आप याद रखिएगा, पहले स्थान पे आए हैं मुकेश अंबानी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए यह सेशन बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर इसी जोश व जुनून के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।